पौलुस की गिरफ्तारी और कारावास भाग 3। प्रिय, पिछले पार्ट में हमने लूका के उस विवरण की समीक्षा की थी जिसमें हमने पौलुस का सामना एक सेवा मुक्त और नव निर्वाचित गवर्नर के आगे देखा था। पॉल अपीयरेंस बिफोर एन आउटगोइंग एंड इनकमिंग गवर्नर। पौलुस का सामना पहले फेलिक्स के आगे होता है, परंतु यहूदी अगुवों के पक्ष को मद्देनजर रखते हुए फेलिक्स पौलुस को 2 साल कैद में रखे रहता है। फेलिक्स के जाने के बाद फेस्तुस उसकी जगह लेता है, मतलब फेलिक्स की जगह फेस्तुस लेता है और पौलुस का सामना एक बार फिर नए गवर्नर फेस्तुस से होता है। परंतु यहूदियों के हमले के डर से पौलुस रोम में कैसर से अपने मामले की अपील कर बैठता है। प्रियो, पौलुस की अपील फेस्तुस द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, परंतु रोम जाने से पहले पौलुस का सामना एक शासक के सामने और होना था, और इसके साथ ही पौलुस की गिरफ्तारी और कारावास का ये खंड उसके बाद समाप्त हो जाता है। प्रियो, आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 25वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। राजा अग्रिप्पा उत्तर में एक अन्य प्रांत का शासक था, जिस प्रांत का नाम था कैसरिया। प्रियो, यहां शायद कैसरिया नगर को लेके कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। कैसरिया नाम के 2 नगर थे। एक समुद्र के किनारे का कैसरिया था जहां फेस्तुस गवर्नर रहता था, और दूसरा उत्तर में कैसरिया फिलिप्पी था जहां राजा अग्रिप्पा का शासन हुआ करता था। अग्रिप्पा द्वितीय राजा के रूप में शासन करने वाला हेरोदेस का अंतिम वंशज था। राजा अग्रिप्पा रोम में पला बड़ा था और उसने सम्राट क्लॉडियस के दरबार में रोमन तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था। प्रियो, हालांकि राजा अग्रिप्पा उत्तरी क्षेत्र पर शासन किया करता था, फिर भी उसे यरूशलेम के मंदिर के मामलों का प्रभार दिया गया था, यहां तक कि उसे महायाजक नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त था। इसी जिम्मेदारी के तहत अग्रिप्पा यहूदी व्यवस्था, रीति रिवाज और यहूदी धर्म का प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हुए था। प्रिय, हो सकता है इसी कारण फेस्तुस ने अग्रिप्पा की राय मांगी हो, क्योंकि पौलुस के मामले में दोनों यहूदी धर्म और यहूदी मंदिर शामिल थे और राजा अग्रिप्पा इन सब में माहिर था। बिरनीके राजा अग्रिप्पा की बहन थी और उस समय यह अफवाह फैली हुई थी कि राजा अग्रिप्पा और बिरनीके में अनाचारपूर्ण संबंध थे। जैसा कि रिवाज हुआ करता था, राजा अग्रिप्पा और बिरनीके नए गवर्नर फेस्तुस का स्वागत करने और कामकाजी संबंध बनाने के लिए समुद्र किनारे कैसरिया में फेस्तुस के महल में जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि समुद्र किनारे कैसरिया के जिस महल में वो जाते हैं, कौन? बिरनीके और राजा अग्रिप्पा, वह महल मूल रूप से अग्रिप्पा और बिरनीके के दादा हेरोदिस महान द्वारा बनाया गया था, और अग्रिप्पा राजा और बिरनीके बच्चे के रूप में उस महल में साथ साथ खेला करते थे। प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम 25वें अध्याय की 14 से 22वीं आयतों को पढ़ते हैं, तब हम फेस्तुस के बारे में ध्यान देने योग्य कुछ बातों को जान पाते हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे, फेस्तुस के अनुसार पौलुस को कारावास में ऐसे छोड़ दिया गया था जैसे कि वह किसी अपराध के लिए सजा काट रहा हो, जबकि वास्तविकता तो यह थी कि फेलिक्स और फेस्तुस इन दोनों ने ही यहूदी नेताओं का पक्ष लेने के लिए पौलुस को कानूनी अधिकार से वंचित रखा हुआ था। दूसरी बात, फेस्तुस राजा अग्रिप्पा को बताता है कि पौलुस का मामला निपटाने के लिए उसने तुरंत सुनवाई की, परंतु उसके खिलाफ आरोप धार्मिक उल्लंघनों का था जो आमतौर पर रोमी अदालतों में नहीं चलाया जाता था। हालांकि फेस्तुस इस बात को राजा से छिपाता है कि पौलुस के खिलाफ यहूदी कोई भी सबूत अब तक नहीं जुटा पाए थे, ये छुपाता है, और मामले को खारिज करने के बजाय उसने पौलुस को बंदी बनाए रखने का चुनाव किया था। किसने? फेस्तुस ने, ताकि उसके इस निर्णय के बदले वे यहूदियों से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। तीसरी बात अगर हम देखें तो फेस्तुस राजा अग्रिप्पा को यह भी बताता है कि उसने पौलुस के आगे विकल्प रखा था कि या तो उसका मुकदमा यरूशलेम में चलाया जाए या फिर वे कैसरिया के महल में बंदी बना रहे, जबकि फेस्तुस पौलुस के आगे कोई तीसरा विकल्प
नहीं छोड़ता है, कोई तीसरा विकल्प नहीं रखता है। जो वे रख सकता था कि सबूतों के अभाव पे वे पौलुस को छोड़ सकता था, प्रियो, रिहा कर सकता था। पौलुस की कैसर को दुहाई फेस्तुस को राजनीतिक रूप से एक कठिन स्थिति में डाल देती है, क्योंकि पौलुस की दुहाई को लेकर फेस्तुस कुप्रबंध यानी मिसमैनेजमेंट न केवल यहूदी नेताओं को बुरा लगा था क्योंकि वे पौलुस को मारने का अवसर खो बैठे थे, साथ ही एक रोमन अधिकारी के रूप में रोम के सम्राट के आगे फेस्तुस की छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता था कि फेस्तुस मामले को संभालने में सक्षम नहीं है। शायद राजा अग्रिप्पा को दृश्य में लाने का फेस्तुस का यही मकसद रहा होगा। कौन से दृश्य में? पौलुस के मामले में, कि फेस्तुस एक स्थानीय शासक का पक्ष प्राप्त कर सके, फेवर प्राप्त कर सके। किसका? राजा अग्रिप्पा का, जो रोम के सम्राट के आगे सम्माननीय था। आगे प्रेरितों के काम के 25वें अध्याय की 23 से 27वीं आयतों में हम अग्रिप्पा और उपस्थित अन्य अतिथियों के समक्ष फेस्तुस के संक्षिप्त भाषण को, जो राजनीति को मद्देनजर रखते हुए फेस्तुस ने दिया था, को देखते हैं। देखा जाए तो फेस्तुस का सबके सामने ये भाषण उसकी अपनी असफलता को, अपनी विफलता को छुपाने के लिए था, जो उसने बड़ा फ्लैटरिंग, मक्खन लगाते हुए विशेषकर राजा अग्रिप्पा के आगे दिया था। ध्यान दें या फेस्तुस क्या करता है। फेस्तुस महत्वपूर्ण अतिथियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वे कौन? फेस्तुस राजा अग्रिप्पा और बरनीके को बुलाता है। पौलुस के मामले को वह अपने तक ही सीमित ना रख के अब उसे पौलुस के मामले को अग्रिप्पा और सबके सामने ले जाता है, प्रियो, ताकि कोई भी निर्णय पर अकेला फेस्तुस जवाबदार ना रहे। ये फेस्तुस की चालाकी थी। फेस्तुस सबके सामने इस तथ्य को छुपाता है कि यहूदियों के आरोप और पौलुस के बचाव को सुनने के बाद वे फैसला देने में असफल रहा, जिसके कारण इतने समय तक पौलुस कारावास में था और कैसर की दुहाई देने के लिए मजबूर हुआ। यहूदी धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में अपनी अज्ञानता की घोषणा करके और यहूदी व्यवस्था के बारे में अग्रिप्पा के ज्ञान की अपील करके फेस्तुस पौलुस के मामले में राजा अग्रिप्पा को शामिल आखिरकार कर लेता है। पौलुस की दुहाई पर फेस्तुस ने शायद यहूदी नेताओं के सामने अपनी साख जरूर खो दी होगी, परंतु वे यहूदी प्रांत के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही अपने आकाओं के सामने राजनीतिक रूप से खुद को बचाने के बारे में ज्यादा चिंतित था। 26वें अध्याय की शुरुआत में ही पौलुस का व्यवहार और बोल राजा अग्रिप्पा के प्रति संक्षिप्त और सम्मानजनक थे। एक रोमन नागरिक के रूप में पौलुस जानता था कि राजनीतिक रूप में फेस्तुस उसके साथ क्या खेल खेलना चाह रहा है। साथ ही पौलुस जानता था कि यहूदियों के बीच और मंदिर के निरीक्षक यानी ओवरसी के रूप में राजा अग्रिप्पा की भूमि क्या थी। 26वें अध्याय की 4 से 8वीं आयतों में पौलुस अपनी सुनवाई की प्रस्तुति का सारांश बताता है। पौलुस बताता है कि यहूदी उसे फरीसी के रूप में जानते हैं, जो यहूदी समाज में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित पद माना जाता है। साथ ही वे उसके पिछले जीवन के संबंध में गवाही की अनुपस्थिति तथा उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के साक्ष्य की कमी का भी पौलुस उल्लेख करता है। पौलुस ये घोषणा करता है कि क्यों धार्मिक यहूदी अगुए उससे असहमत और गुस्सा है, और वे बात कुछ और नहीं थी, केवल वो बात ये थी यीशु मसीह के माध्यम से शारीरिक पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा। यहूदी कानून और रीति रिवाजों का ज्ञान रखने वाले राजा अग्रिप्पा को पौलुस के द्वारा बताए गए मुद्दों की पहले से जानकारी थी। साथ वह यह भी जानता था कि इस मुद्दे, यानी किस मुद्दे की बात कर रहा हूं, पुनरुत्थान वाले, इस मुद्दे पर सदूकी और फरीसियों में आपस में मतभेद थे। पौलुस का कहना था कि यह धार्मिक मामलों में असहमति है, ना कि यहूदी और रोमन अदालतों के लिए मौत के दंड के योग कोई अपराध है। पौलुस उन्हें पुनरुत्थान पर विश्वास दिलाने के लिए अपनी बात कहता है कि यदि परमेश्वर चाहे तो वह मरे हुओं को भी जीवित कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, प्रियो, और इस बात में मनुष्य को विश्वास
करना कोई कठिन बात नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। आइए हम पढ़ लेते हैं 26वां अध्याय उसकी 9 से 11वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। प्रियो, इस बिंदु पर पौलुस अपनी व्यक्तिगत कहानी बताना शुरू करता है। अपने आरोपों से निपटने और तथ्यों को जानने के बाद पौलुस एक उत्साही फरीसी के रूप में ईसाइयों के खिलाफ अपनी शुरुआती हमले का संक्षेप विवरण देता है, जो धार्मिक यहूदी नेताओं जो अब पौलुस को पकड़वाने चाहते थे और पौलुस को मारना चाहते थे, जो धार्मिक यहूदी नेताओं के आदेश पर ईसाइयों को नष्ट करने के लिए पौलुस को दिया जाता था। प्रियो, पौलुस बताता है कि ये सब सताव वे क्रूर तरीकों से करता था, जैसे उन्हें जेल में डालना, उनकी मृत्यु के लिए लोगों को उस्काना, उदाहरण के तौर पर स्टीफनस, उन्हें स्थानीय आराधनालयों से बाहर निकाल देना, लोगों को मजबूर करना कि वे मसीह और ईसाई धर्म का इनकार करें। साथ ही ईसाइयों की खोज में वे एक शहर से दूसरे शहर जाता था ताकि एक धर्म युद्ध के चलते उन्हें नष्ट कर सके। पौलुस ये सारा विवरण यहां देता है। 26वें अध्याय की 12 से 18वीं आयतों में पौलुस यीशु के साथ अपनी आकस्मिक भेंट यानी एनकाउंटर का संक्षेप में विवरण देता है, जिसे लूका ने इन आयतों में दर्ज किया है, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। प्रियो, एक शक्तिशाली उज्जवल प्रकाश पौलुस और उसके साथियों को दिखाई देता है जब वे प्रधान याजक के अधिकार से मसीह लोगों को नष्ट करने यरूशलेम से दमिश्क की यात्रा पौलुस कर रहा था। प्रियो, यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि प्रकाश से पौलुस और उसके साथी प्रभावित हुए थे और जमीन पर गिर पड़े थे, परंतु सिर्फ पौलुस को ही प्रभु की आवाज सुनाई दी थी, उसके साथियों को नहीं दी थी। इस घटना के संदर्भ में यीशु के कथन जो 14वीं आयत में दर्ज है, जो इस प्रकार से है कि पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, इस कथन को लेकर आज कई प्रकार की कंफ्यूजन है और कई प्रकार की लोगों में चर्चाएं बनी रहती हैं। देखा जाए तो ये कथन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां बैलों की जोड़ी के साथ किसान खेत में जुताई करता है और किसान बैल हाँकने वाली छड़ी जो आगे से पैनी रहती थी, प्रियो, बैलों को चुबोता है ताकि बैल जल्दी और सीधी रेखा बनाते हुए चले। अक्सर छड़ी चुबाने पर बैल उल्टी लात मारा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बैल का पैर हल पर लगता है और वह खुद को ही चोट पहुंचा लेते थे। यह एक तरीके का मुहावरा है जिसे आज की भाषा में हम कह सकते हैं दीवार पर अपना सर पीटना। इस कथन से यीशु मसीह पौलुस को दो बातें बता रहे थे कि वह इन ईसाइयों के खिलाफ ये लड़ाई नहीं जीत सकता है, और दूसरी बात, ईसाइयों को सताने में वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाता रहेगा। प्रिय, ईसाइयों को सताने वाले ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई ना तो तब जीत पाए थे, ना किसी पीढ़ी में जीत पाए हैं, और ना अब और ना आगे जीत पाएंगे। यहां एक बात का उल्लेख नहीं है कि मसीह लोग को सताने में पौलुस यहूदी विश्वास और व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि यहूदी धर्म यह नहीं सिखाता था कि ईसाइयों को खत्म कर दो। पौलुस इस बात का उल्लंघन कर रहा था जब वे ईसाइयों को सता रहा था। पौलुस प्रकाश और आवाज से जानता था कि वह एक स्वर्गीय प्राणी की उपस्थिति में है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह स्वर्गीय प्राणी कौन है। यीशु स्वयं अपनी पहचान को पौलुस के ऊपर उजागर करते हैं और भविष्य में पौलुस को उसकी भावी सेवा के बारे में अवगत कराते हैं कि वह यीशु का सेवक ठहराया गया है और वह पुनर्जीवित यीशु का गवाह ठहरेगा, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु ही उससे बातें कर रहे थे। किससे? पौलुस से। यही एक प्रेरित के रूप में उसकी बुलाहट थी। अन्य प्रेरितों की तरह यीशु
उसे भी आश्वासन देते हैं कि भविष्य में यीशु उसे निर्देश और प्रकाश देते रहेंगे। अंत में प्रियो, प्रभु उसकी सेवकाई का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसमें यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए पौलुस द्वारा सुसमाचार का प्रचार शामिल होगा। साथ ही उसके द्वारा बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर और उसकी योजना को जानेंगे, यानी उद्धार की योजना को जानेंगे पौलुस के द्वारा, और अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रियो, यीशु ने संक्षेप में पौलुस को उसकी सेवकाई की झलक बता दी थी, परंतु पौलुस की संपूर्णता सेवकाई यानी फुल फ्लैश मिनिस्ट्री को साकार होने में कई साल लग गए थे। 19 से 23 आयतों में पौलुस यीशु के साथ अपनी भेंट के दिन से लेकर यहूदी और अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार की सेवकाई का पूरा सार राजा अग्रिप्पा के सामने बताता है। यहाँ पौलुस का उपदेश देना वास्तव में यह बताना था कि यरूशलेम में लोगों को परेशान करना या मंदिर को अपवित्र करना पौलुस का मकसद नहीं था, परंतु लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए था कि भविष्यवक्ताओं के अनुसार यीशु ही आने वाला मसीहा था, जो लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए मरा था और सबसे पहला जन हुआ जो मरकर दोबारा जी उठा। आगे पौलुस अपनी कहानी को वर्तमान क्षण में लाकर समाप्त करता है और वहां सभी उपस्थित लोगों से पुनर्जीवित मसीह पर विश्वास लाने का आग्रह करता है, और इस समय फेस्तुस उसे रोकता है। आइए हम पढ़ लेते हैं, बड़ा दिलचस्प है ये। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय उसकी 24 से 29वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। प्रिय फेस्तुस, जो या तो व्यक्तिगत रूप से पौलुस के संदेश की गहराई को महसूस कर रहा था या डरता था कि पौलुस का साहसिक और सीधा भाषण उसके मेहमानों को, विशेषकर राजा अग्रिप्पा को, जिसकी मंजूरी और समर्थन फेस्तुस लेना चाहता था, पौलुस अपने सीधे संदेश के द्वारा उन्हें नाराज ना कर दे। इसलिए शायद फेस्तुस पौलुस के भाषण को बीच में ही बाधित करता है। उसे याद दिलाता है कि राजा अग्रिप्पा यीशु, उसकी शिक्षाओं, उसके क्रूस, उसके पुनरुत्थान तथा कलीसिया के विकास के बारे में प्रत्यादर्शी विवरण, आई विटनेस रिपोर्ट को जानता है। यहां पौलुस के संदेश का जो वास्तविक अर्थ था वह यह था कि फेस्तुस और उपस्थित अन्य सभी लोग सुसमाचार के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, और सुसमाचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया चाहे हाँ हो या ना हो, परमेश्वर के न्याय के अधीन है। सरल शब्दों में कहें तो पौलुस ने ना कहते हुए भी फेस्तुस से यह कह दिया था कि परमेश्वर के अंतिम न्याय पर उसकी अज्ञानता का बहाना नहीं चलेगा। प्रियो, इस स्थिति की आश्चर्यजनक बात यह थी कि पौलुस दो हाकिमों के सामने से होकर, कौन थे ये दोनों? फेलिक्स और फेस्तुस, अब एक शासक यानी राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा होकर उसे चुनौती देते हुए मसीह को ग्रहण करने के संबंध में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में उसके विश्वास को पूछता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी दिलेरी से पौलुस सामना कर रहा था। उसका करेज देखिए, आप साहस देखिए कि क्या तू भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है? राजा अग्रिप्पा पौलुस के सवालों को टालने के लिए उसके आगे एक प्रत्युत्तर यानी इनकाउंटर क्वेश्चन रख देता है कि पौलुस उसे परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, और देखा जाए तो सत्य तो यही था। यदि अग्रिप्पा पौलुस के प्रश्न का जवाब हाँ में देता कि वे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता है, तो यह राजा के संभावित परिवर्तन की
शुरुआत होती। राजा अग्रिप्पा की हिचकिचाहट को देखते हुए पौलुस न केवल राजा को परंतु वहां उपस्थित सभी जनों को मसीह को ग्रहण करने का आमंत्रण देता है। प्रिय, आखिरी आयत में बंधनों से संबंधित जो पौलुस अंत में कहता है, वास्तव में वे राजाओं को ये याद दिलाने के लिए था कि वे मात्र सुसमाचार सुनाने के लिए ही कैद में है, और सुसमाचार सुनाना ना तो यहूदी व्यवस्था में या फिर रोमन कानून का उल्लंघन करना है। पौलुस भले ही बंधन यानी कारावास को झेल रहा है, परंतु इस बात का दोष उन सब अधिकारी और राजा पर होगा जिन्होंने पौलुस को सही न्याय से वंचित रखा हुआ था। हम पढ़ लेते हैं 26वां अध्याय उसकी 30 से 32वीं आयत। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उसके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। फेस्तुस के निष्कर्ष की राजा अग्रिप्पा पुष्टि करता है कि पौलुस किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, और पौलुस के मामले को वापस फेस्तुस के हाथों में सौंप देता है कि पौलुस बिना किसी आपराधिक आरोप के रोम भेज दिया जाए। राजा अग्रिप्पा, जो शायद पौलुस को रिहा कर सकता था परंतु नहीं कर पाता है क्योंकि पौलुस ने खुले दरबार में कैसर की अपील की दुहाई दे दी थी। यह लूका द्वारा दर्ज की गई अंतिम घटना पौलुस की रोम यात्रा के लिए अब एक दृश्य तैयार करती है। हर पाठ की तरह हमें भी इस पाठ से कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रिय, पहली बात, परमेश्वर की समय सीमा हमारी समय सीमा से अलग होती है। पौलुस ने कैसरिया की जेल में 2 साल से अधिक समय बिताया था। प्रिय, देखा जाए तो यह पौलुस की सेवकाई का सबसे चरम समय था, पीक था ये उसकी मिनिस्ट्री का। इस समय कलीसिया को पौलुस की सबसे ज्यादा जरूरत रही होगी, क्योंकि उस समय शायद ही कोई और जन अन्य जातियों में पौलुस जितना प्रभावी ढंग से सेवकाई नहीं कर सकता था। पौलुस जितना प्रभावी ढंग से कोई सुसमाचार अन्य जातियों में सुना नहीं सकता था। यदि हम संसारिक रीति से सोचें तो इन 2 सालों में पौलुस सेवकाई से संबंधित बहुत कुछ कर सकता था और बहुत आगे अपनी सेवकाई में निकल सकता था जो उसने कारावास में बिताए थे। इन सब विचारों से पौलुस को जो बात प्रोत्साहित कर रही होगी वे शायद ये रही होगी कि परमेश्वर उसकी सेवा, उसकी परिस्थिति और उसके कारावास की अवधि से पूरी तरह से अवगत था। जब हम भी किसी ना किसी विपरीत स्थितियों में फंसे रहते हैं प्रियो, तब यदि हम ये भरोसा रखें कि हमारी समय सीमा परमेश्वर की समय सीमा से मेल नहीं खाती है, तब असफलताओं में, विफलताओं में, बीमारी में, अकेलेपन में, पक्षपात में, फाइनेंशियल लॉसेस में, ये बात हमें शांति और आनंद देती है और हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों के जाने का इंतजार शांति और आनंद पूर्वक कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा, आपकी अपनी व्यक्तिगत गवाही मसीह के लिए आपकी सर्वश्रेष्ठ गवाही होती है। प्रियो, ध्यान दें कि इन शिक्षित लोगों के आगे पौलुस ने किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक तर्क, सिद्धांत यानी थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन, आर्गुमेंट, धर्म ग्रंथों की लंबी लंबी सूचियां नहीं बताई थी। पौलुस ने अपनी व्यक्तिगत गवाही पर ज्यादा जोर दिया था, जिसमें उसके पिछले जीवन के पाप, उसका गतिशील परिवर्तन यानी डायनामिक कन्वर्जन और मसीह के प्रति उसकी विश्वास योग्यता शामिल थी। हर कोई विश्वासी प्रिय सरमन नहीं दे सकता है, बाइबल की शिक्षा नहीं दे सकता है, बाइबल पर आधारित तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, परंतु हर एक विश्वासी अपने परिवर्तन की, अपने कन्वर्जन की व्यक्तिगत गवाही जरूर दे सकता है। इसलिए आपकी अपनी गवाही मसीह के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ गवाही होती है, जिसे आप एक जन के सामने एक बार नहीं परंतु भीड़ के आगे भी कई बार सुना सकते हैं प्रियो। इसलिए सुसमाचार सुनाने से पहले अपनी व्यक्तिगत गवाही से सुसमाचार का शुरुआत करें। तो प्रियो, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगला पाठ हमारा इस अध्ययन की श्रृंखला का अंतिम पाठ होगा, इसलिए कृपा करके प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 28वें अध्याय की 31वीं आयतों को एक बार जरूर पढ़ लें। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।